जय माता दी भक्तों। माँ वैष्णो देवी की पावन गुफा, जहाँ हर कदम पर आस्था और चमत्कार की अनुभूति होती है। मेरे अनुभव और साथ ही कई भक्तों के अनुभव के आधार पर मैं ये साक्षात कह सकती हूँ कि वहाँ माँ वास्तव में विराजमान है और गुफा में जाते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम माता के दरबार तक पहुँचने वाले सबसे पुराने मार्ग यानी गर्भजून, जहाँ पे सुबह की आरती होते हुए आप देखते हैं, उसके बारे में बताऊंगी, जो शायद ही आप जानते होंगे। तो क्या आज आप मेरे साथ माता के इस प्राचीन गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए वीडियो प्रारंभ करें। सबसे पहले बात करेंगे हम जहाँ पे आरती होती है और जो मुख्य द्वार है, वहाँ पे बगल में ही गणेश जी की आकृति उभरी हुई है, जो कि स्वतः ही अंकित है। और वहीं पे ऊपर सूर्यदेव और चंद्रदेव की आकृतियाँ उभरी हैं। गणेश जी को सबसे पहले आरती के समय में पुष्प अर्पित करके दिया रखा जाता है। उसके बाद जब हम गुफा में आगे बढ़ेंगे तो भैरव जी का धड़ है। जब माँ भगवती ने भैरव जी के शरीर से उनके गर्दन को अलग किया तो उनका सर ऊपर भैरव घाटी में जा गिरा, जहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, और उनका धड़ वहीं माता के गुफा के बाहर गिर पड़ा। भैरव ने अपने अंतिम समय में माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने जीवन में बहुत अधर्म किए हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब माता दुर्गा ने कहा कि भैरव, तुमने आखिरी समय में मेरा नाम लिया है तो मैं तुम्हें पाप मुक्त करती हूँ, और मेरे भक्त जब तुम्हारे धड़ से होकर मेरे गर्भजून के अंदर मेरे दर्शन के लिए आएंगे तो तुम्हारे पाप मिटते जाएंगे, कटते जाएंगे। उस पुराने गर्भजून गुफा में प्रवेश करने सबसे पहले भैरव जी के धड़ पे से होके गुजरना पड़ता था, और भैरव जी के धड़ से होके जब भक्तगण गुजरते थे तो उनके चरणों की धूल से भैरव जी के पाप भी कटते थे, और जो के मन के माँ भगवती के विश्वास, उनकी भक्ति भैरव जी तक पहुँचती थी और भैरव जी उसी तरह पाप मुक्त होते गए। अब आगे बढ़ते ही हमें लांगुर वीर के दर्शन होते हैं। पुजारियों द्वारा लांगुर वीर के शरीर पे सिंदूर और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें चरण गंगा के दर्शन होते हैं। चरण गंगा ये वही अमृत समान जल है जो माता की परिक्रमा करके बाहर निकलता है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जहाँ पहाड़ों पर जल ऊपर नहीं टिक सकता, ये चरण गंगा माता वैष्णो देवी के पिंडियों के ऊपर से निकलते हुए नीचे उतरती हैं और फिर वो माता की परिक्रमा करते हुए बाहर निकल जाती हैं और अपने भक्तों के लिए चरणामृत समान बन जाती हैं। आगे बढ़ने पे हमें भगवान शंकर जी के दर्शन होते हैं, जो कि प्राकृत रूप से चिन्हित हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए शंख के, स्तंभ के, शेर के पंजों जैसी आकृतियों के, और थोड़ा और आगे बढ़ते ही शेष नाग के 5 मुख के दर्शन होते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन ये सारी आकृतियाँ वहाँ पे प्राकृतिक रूप से चिन्हित हैं। और जब भक्त इन सब से होकर एकदम आखिरी में पहुँचते हैं तो वहाँ विराजमान है माँ आदिशक्ति, माँ वैष्णवी, जो कि अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अपने भक्तों को कलयुग में भी तारती हैं। जो हम माँ के 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं वो माँ के 3 मुख हैं, जो कि एक ही शिला के 3 भाग हैं। जैसे त्रिशूल होता है बिल्कुल वैसे ही, यानी ये तीनों पिंडियाँ एक ही मुख्य शिला के 3 भाग हैं। बहुत साल पहले, लगभग 100 साल या उससे पहले, जो भक्त वहाँ दर्शन करने जाते थे उन्हें पूरे 5.5 फुट की शिला के दर्शन होते थे, माता के दर्शन होते थे। लेकिन कालांतर में इन पिंडियों को केवल मुख्य दर्शन के रूप में ही खोला गया है। शीर्ष रूप में ही इनके दर्शन दिए जाते हैं, जो कि पूर्ण प्राकृतिक पिंडी 5.5 फुट की है। उसके नीचे के भाग को सोने चांदी के पत्रों से ढक दिया गया है और अब सिर्फ मुख के ही दर्शन भक्तों को दिए जाते हैं, जिसमें दाहिने ओर तरफ माँ महाकाली, जिनका वर्ण श्याम वर्ण है। अगर आप ध्यान से माँ की पिंडियों को देखेंगे तो माँ महाकाली आपको श्याम वर्ण में यानी काले रूप में दिखाई देंगी। मध्य में माँ महालक्ष्मी हैं, जो कि रक्त वर्ण यानी लाल रंग की दिखेंगी, मूंगे के जैसी दिखेंगी। और सबसे आखिरी में यानी बाईं तरफ माँ महासरस्वती हैं, जिन पे वीणा की आकृति उभरी है और उनका रंग तीनों पिंडियों में से श्वेत वर्ण का है। तो अब बात करें कि इसमें से मुख्य माँ वैष्णो माता कौन है, क्योंकि माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, यहाँ 3 माताएं पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। तो ये पिंडियों का रहस्य ये है कि आदिकाल से ही ये तीनों पिंडियाँ यहाँ पे थीं, और जब वैष्णवी ने भगवान राम से शादी की इच्छा रखी तब भगवान राम ने उन्हें त्रिकूट पर्वत पर जाके तपस्या करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वहाँ पे आपको 3 पिंडियों के रूप में माँ विराजमान दिखेंगी,
आप उन्हीं की आदि शक्ति बनिए, उन्हीं की शक्ति बन के वहाँ मेरी तपस्या कीजिए। मैं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में आपसे मिलूँगा और फिर आपसे विवाह करूँगा। इसी कारण माँ यहाँ कुंवारी स्वरूप में हैं और भगवान श्री राम के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब बात करें कि इन तीनों पिंडियों में वैष्णो माता कौन है, क्योंकि एक माँ महासरस्वती हैं, एक माँ महालक्ष्मी है, एक माँ महाकाली हैं। तो वैष्णो माता कौन है? तो मुख्य वैष्णो माता माँ महालक्ष्मी हैं, जो कि वैष्णो माता का ही साक्षात स्वरूप है। जैसे विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी माँ से हुआ था, उसी तरह विष्णु अवतार कल्कि का विवाह माँ वैष्णो देवी के माँ महालक्ष्मी स्वरूप से होगा और यही शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो माँ के इन खूबसूरत, इन मंत्र मुग्ध कर देने वाली पिंडियों को देखकर भक्त अपनी मनोकामना मांगना ही बहुत सारे भक्त भूल जाते हैं। और जो भक्त वहाँ जाके अपनी मनोकामनाएं माँ से नहीं मांग पाते, माँ उन्हें वो देती हैं जो उनके लिए उपयुक्त होता है। कि वो आपको अपनी ऐसी अमूल्य भक्ति, अपनी ऐसे अमूल्य वरदान देंगी कि आपका जन्म जन्मांतर तर जाएगा। माँ अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ सब पर अपनी कृपा रखें। धन्यवाद।